Welcome back everyone. I hope you all are good. In this video we are going to talk about what the difference between could and could have. Already मैंने could have की एक अलग से वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड करी हुई है. अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लें. उस पर मैंने कुड के सारे यूजेस बताए हैं. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्या अंतर है कुड और कुड हैव के बीच में. इस अंतर को इजी तरीके से बताने के लिए मैंने यहाँ पर कुड के पास्ट एबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल्स को लिया है, क्योंकि जब आप इस एग्जाम्पल्स के साथ कुड हैव के एग्जाम्पल्स को रिलेट करेंगे तो आप बहुत सरल भाषा में समझ सकेंगे कि आखिर कुड और कुड हैव के बीच में डिफरेंस क्या है. चलिए स्टार्ट करते हैं. कुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और कुड हैव के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. कुड एंड कुड हैव दोनों की हिंदी मीनिंग सकता था होती है, लेकिन ये डिफरेंस है. एक कुड ये बता रहा है आपको कि पास्ट में कोई काम करने की आपके पास क्षमता थी, आपके पास पावर थी कि कोई काम आप पास्ट में कर सकते थे. जैसे मुझे आपसे कहना है आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 4, आई कुड प्ले गिटार व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड. तो ये क्या है, ये सब मेरी पास्ट की एबिलिटी है जो ये बता रहा है कि मैं जब 10 साल की थी या मैं जब 4 साल की थी तो मैं ये काम कर सकती थी. लेकिन कुड हैव आपको ये बता रहा है कि किसी काम को करने की संभावना थी, कोई काम को करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, पूरा पूरा मौका था आपके पास किसी काम को करने का, लेकिन आपने नहीं किया. We can use could have to say that someone had the opportunity or ability to do something but did not do it. मतलब काम करने की अपॉर्चुनिटी भी थी आपके पास, काम करने की क्षमता भी थी आपके अंदर, लेकिन आपने वो काम नहीं किया. तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं could have. फॉर एग्ज़ाम्पल शी कुड हैव गॉन टू एनी कॉलेज शी वॉन्टेड टू. मीन अगर वो चाहती तो वो किसी भी कॉलेज में जा सकती थी. तो क्या था, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, उसके पास मौका था कि वो जा सकती थी. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऐसा लगता है कि कोई काम करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी थी और ये काम हमने खुद नहीं किया. जैसे आप कह रहे हैं कल मैं आपसे मिल सकता था, और मैं जैसे कह रही हूँ कि कल मैं वहाँ जा सकती थी, आई कुड हैव गॉन देयर. तो क्या था, काम करने की पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, मैं वहाँ जा सकती थी लेकिन मैं नहीं गई. तो ऐसे सेंटेंस में हम कुड हैव को एक साथ यूज़ करते हैं और उसके साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म जो इन सेंटेंसेस में हुई है गॉन. फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म इज़ गॉन. आई होप कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो. कैन यूज़ करें आप पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन उसके साथ करना है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़. और कुड हैव को यूज़ करें कि कोई काम को करने की पूरी पूरी संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी, अपॉर्चुनिटी थी, और वो आपकी उसके साथ लगाएं थर्ड फॉर्म. आई होप कि आपको एक छोटा सा कुड एंड कुड हैव का लेक्चर समझ में आया. तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. हैव अ ग्रेट डे.